my smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। लास्ट व्लॉग जी यहाँ से ख़त्म किया था जहाँ पे मैं सफाइयाँ कर रही थी शाम को, और मैंने सोचा कि अगला व्लॉग भी यहीं से शुरू करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे सफाइयाँ चल रही थी और आज मैंने कुछ 2-3 मीठी चीज़ें बनानी थी, ठीक है, अगले दिन के लिए, क्योंकि अगले दिन उन्होंने शाम को पहुँचना था, लेकिन मेरा दिल था कि आज मैं मीठा बना लूँ। खैर, फिर मुझे अचानक कुछ चीज़ें याद आ गई। शाम के टाइम जी मुझे फिर जाना पड़ा देसी स्टोर। मैंने कहा आज ये काम निपटाऊँ भाई, कल कुछ नहीं करना, क्योंकि आज मैंने कुकिंग नहीं करनी थी। एक दिन पहले मैंने दाल बनाई थी, वो हम लोगों ने सोचा था कि आज ही डिनर में करेंगे। आज सिर्फ़ और सिर्फ मैं दावत की प्रेप्स करूँगी, चाहे वो घर की सफाई है, चाहे बाकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लेके आई हुई हूँ, ठीक है, वो मैंने ली और क्या कहते हैं, जल्दी से मैं ख़ान के पास आई, गैस डलवाई गाड़ी में। मैंने कहा चलो ये काम भी जल्दी से करें, और गैस डलवाने के बाद मैं भागी घर की तरफ, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयार करना था। एक्चुअली ये मैं भूल गई थी ना, ये मैं स्टोर से लेकर आई थी अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने लाजमी ना खुबानी की चटनी बनानी है, जो कि मैं जब भी बनाती हूँ मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छी लगती है। तो खैर ये मैंने आज रात के लिए भिगो दिया, क्योंकि ये मैंने अगले दिन बनाना था। ऑफ़ कोर्स आपने इसको ओवरनाइट भिगोना होता है, नहीं तो ये बहुत हार्ड होते हैं, ताकि ये थोड़े नरम हो जाएं, ठीक है। तो इसको मैंने भिगो दिया और छोटे मोटे और काम कर रही थी। जैसे यहाँ पे ये हमारा एक छोटा सा फ्रिज पड़ा हुआ था, इसके अंदर मैं पानी वगैरह फिल कर रही थी। और आजकल जैसे ठंड हो गई है तो अब हम फ्रिज को ओपन नहीं करते, लेकिन स्टिल पानी मैं इसके अंदर ही रखती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अगर हमने इसको ऑन करना हो तो हम कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे भी मतलब रखते हैं इसको। रात के 12:15 हो गए हैं और फिर मैं आई थी किचन में काम करने के लिए, क्योंकि मुस्तफ़ा भी बिल्कुल कुछ नहीं करने दे रहा था, और आइज़ल तो बस उसने तो खैर ज़िंदगी का एक मिशन बनाया हुआ है कि मैंने इस अपनी अम्मा को जो है ना कुछ भी नहीं करने देना। तो खैर फिर यहाँ पे मैं दही जमा रही हूँ, ठीक है, अगले दिन के लिए मैंने सोचा था ताज़ी सी दही हो। और मैं यहाँ पर बना रही थी केक पाइनएप्पल, क्योंकि वो लोग हमेशा जब भी मेरी वीडियोज़ देखते थे और पाइनएप्पल केक देखते थे ना, तो वो मुझे ये कहती थी कि भाई हम जब भी आपके घर आएँगे ना तो आपने प्लीज़ हमारे लिए पाइनएप्पल बनाना है। खैर अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे घर आ कौन रहा है। कनाडा से गेस्ट आ रहे थे, मेरे हस्बैंड के कज़न्स आ रहे थे, ठीक है, इनके पप्पो के बेटे और उनकी बीवी और दोनों बच्चे, जिनके घर हम हमेशा जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देखा हुआ है। तो एक्चुअली वो लोग हमारे घर आ रहे थे, ठीक है, और पहली दफ़ा आ रहे थे अमेरिका, तो उस हिसाब से तैयारी भी बहुत मतलब अच्छी सी चल रही थी। हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ख़ैर यहाँ पर बखलावा भी बन रहा है, क्योंकि जो चीज़ें वो मेरी व्लॉग्स में देख के ना अक्सर मुझे कहती होती थी ना, तो वो मेरे जहन में हर चीज़ थी। जैसे केक हो गया, बखलावा हो गया, और जो भी और चीज़ें, ठीक है। मेन्यू मैंने उनके हिसाब से रखा था, क्योंकि ऑफ़ कोर्स हम गपशप वगैरह लगाते ही रहते थे, तो वो मुझे बताती थी कि चलो जब भी हम आएँगे तो ये बनाना। तो वही उसी हिसाब से हर चीज़ बन रही थी। और दूसरा ये कि एक एक चीज़ की रेसिपी जो है ना वो मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाएं, केक्स की अलग प्लेलिस्ट है, मीठा जो नॉर्मल मीठा है उसकी अलग प्लेलिस्ट है, तो आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी, यानी कि ये बखलावा भी मिल जाएगा और पाइनएप्पल केक की रेसिपी मिल जाएगी, ठीक है। तो दही मैंने जमा दी थी, यहाँ पर ये बखलावा मेरा रेडी हो गया था, और साथ ही मैंने बेकिंग के लिए ना केक भी रख दिया था। और ये देखिए जी, केक भी मेरा रेडी हो चुका है, क्योंकि अगले दिन सिर्फ मैंने इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग वगैरह लगानी थी, दैट्स इट। इसीलिए मैंने सोचा कि एक रात पहले ये काम मैं कर लूँ। और यहाँ पर जब मैं चिकन चरखे की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और क्या कहते हैं, साथ में मैंने दही डाला, और 2 मैंने मसाले डाले, लाहौरी चरगा और साथ में तंदूरी मसाला, ठीक है। नमक अपने हिसाब से आप डालें। जब भी मेरे घर गेस्ट आते हैं ना, तो ऑफ़ कोर्स इस तरह की झटपट वाली चीज़ें मैं करती हूँ। लेमन मैंने डाला, ऑलिव ऑयल मैंने डाला, और ब्लैक पेपर मैंने डाला, दैट्स इट। अपने हिसाब से डालें, क्योंकि मेरे पास 2 फुल होल चिकन्स थे, तो मैंने उस हिसाब से किया। ये देखें जी, इसको भी मैं अच्छे से लेपा लेपी कर रही हूँ, प्रॉपर मतलब ज़बरदस्त किस्म का मैरिनेट। एक रात पहले अगर आप मैरिनेट करें ना तो बहुत कमाल बनता है चिकन। तो इसको मैंने मैरिनेट करके किचन को साफ़ करके ये देखें जी, सब कुछ करके बच्चे सो चुके थे, हस्बैंड भी सो चुके थे, और मैं भी आपको टाइम भी दिखाती हूँ कि टाइम भी क्या हो रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी लिटरली। इस टाइम पे ना मुझे एनर्जी की ज़रूरत थी। मैंने अपने लिए 1 कप गर्म दूध किया ओवन में ही, और मैंने कहा ये मैं पीती हूँ ताकि थोड़ा सा जो है ना मुझे अच्छा फ़ील हो। और ये देखिए जी,
3:45 हो रहे थे सुबह के। इसके बाद जो है ना मैं चली गई सोने के लिए। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि अगली सुबह क्या हुआ। अगली सुबह जी यही प्लान था कि बस डेक वगैरह साफ़ करें, क्योंकि उन्होंने वैसे भी दोपहर को निकलना था। 4 से 5 घंटे का सफ़र है, तो हमें पता था कि रात के 9 बजे तक ही आएँगे, तो मतलब हम रिलैक्स थे कि चलो आराम-आराम से सारे काम करेंगे। फ़िलहाल डेक वगैरह साफ़ कर रही थी मैं और मेरे हस्बैंड। चेयर्स वगैरह रखी, क्योंकि हमने चेयर्स वगैरह अंदर रख दी थी क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका था। लेकिन जैसे कि बारबेक्यू का प्लान था, फिर हमने चीज़ें वगैरह बाहर रखी। और ये क्लीनिंग वगैरह मैंने 1 दिन पहले सब कुछ डन कर दिया था, सिवाय किचन के, क्योंकि किचन तो आपको पता है बार-बार गंदा होता रहता है। तो बाकी ऑलमोस्ट सफाई वगैरह मैं 1 हफ्ते से ही कर रही थी, छोटी-छोटी, कभी एक रूम, कभी दूसरा हॉल, तो ख़ैर बस ये डेक ही रह गया था। आज डेक भी हो गया था, शुक्र अल्लाह का। ये कुछ चेयर्स हमने बाहर निकाल दी थी कि चलो ये काम कर लेते हैं, क्योंकि जब आंधी वगैरह आई थी तो हम लोगों ने ये अम्ब्रेला वगैरह भी अंदर ही रख दी थी। तो आज तकरीबन हर चीज़ हमने निकाली। आज सोचा कि चलो जी इधर टेबल पे ये कपड़ा बिछाते हैं, टेबल क्लॉथ, वो मैंने बिछाया। मुझे बड़े पसंद है, मेरे पास बड़ी अच्छी कलेक्शन है टेबल क्लॉथ की। अब तो खैर मैं वॉशेबल लेती हूँ, ताकि बस अगर बच्चे कुछ गिराए ना तो वो फिर मैं धो लूँ। यहाँ पर जी केक रस मैं इसके अंदर फ़िल कर रही थी। मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा मतलब चाय के साथ ये चीज़ें पसंद करते हैं। ये तो लाज़मी बात है कि मेरे घर बिस्किट, केक रस वग़ैरह लाज़मी पड़े होते हैं। तो वो मैंने सोचा कि चलो टेबल पे रख देती हूँ इस तरह से, और बस वही चीज़ें मैं रख रही थी। यहाँ पर इस जार में मैं जिसमें खजूरें रखती थी, उसमें मैंने इस तरह से डिफरेंट बिस्किट्स रख दिए थे, सुपर थे, क्लिक वगैरह, और वो हो गए क्या कहते हैं, केक रस्क, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ कैंडीज़ रख दी थी, और ये मेरा टेबल सज गया। यहाँ पर जी मैंने 1:30 बजे तकरीबन कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। सबसे पहले सोचा कि खुबानी की चटनी बनाते हैं। वहाँ पे हम अपना कुछ नाश्ते वगैरह वाला सीन कर रहे थे, क्योंकि कुछ खाया नहीं था। अच्छा, इसके लिए मैंने ओवरनाइट जब इसको भिगोया था ना, फिर पानी निकाल के अब इसमें मैंने दोबारा से थोड़ा-सा पानी ऐड किया अपने हिसाब से, और चीनी मैंने ऐड की अपने घर वालों के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ, जब आपने बहुत सारी चीज़ें बनानी हो ना और आपके घर गेस्ट आ रहे हो, तो फ्राइड अनियन यूज़ किया करें। इतनी टाइम की सेविंग होती है ना कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटर काटे और इसको ढक के रख दिया। और यहाँ पर जी साथ में मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड किया, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, ठीक है। और थोड़ा-सा मैंने सूखे धनिया का पाउडर भी ऐड किया था, बिल्कुल चुटकी भर आप समझ लें। और इसको इतना पकाना है कि कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी-सी थिक होने लग जाए, ठीक है। और मीठा आप अपने हिसाब से ऊपर-नीचे कर सकते हैं, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पर टमाटर गल चुके थे, मैशर की मदद से इस तरह मैश कर दिया, क्योंकि मैं बनाने वाली थी चने। तो चना मसाला मैंने ऐड किया तकरीबन 1.5 टीस्पून शान का। मैं लाजमी इस तरह के मसाले ऐड करती हूँ टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, घरेलू मसालों के साथ। हल्दी मैंने ऐड की, ठीक है, थोड़ी सी, और थोड़ा सा मैंने इसमें सूखे धनिया का पाउडर, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर और नमक अपने हिसाब से ऐड किया। यहाँ पर एक मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मेरे चनों को ऐसे कर देता है कि गेस्ट जो है ना तारीफ़ किए बगैर रहते ही नहीं है। वो है 1 टीस्पून पाया मसाला। मैं शान का डालती हूँ। आप एक दफ़ा डाल के देखें और फिर आप देखें कि आपके गेस्ट कैसे दीवाने होते हैं चनों के। और फिर मैंने चने ऐड कर दिए। और थिक ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप पानी में मैंने 1.5 टीस्पून आटा रखा, जो नॉर्मल आटा होता है ना जिससे हम रोटी बनाते हैं, और उसको मिक्स किया और उसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी, दैट्स इट। और इसको हम तकरीबन ढक के रख देंगे। चने ऑलरेडी बॉइल्ड थे, तो तकरीबन 20 मिनट मैंने हल्की सी आंच पे रख दिए थे, ताकि अच्छे से वो जो है ना मसाले अब्जॉर्ब कर ले और ग्रेवी हमारी ज़बरदस्त सी थिक सी और तैयार हो जाए। ये मेरा जो है ना चनों का तरीका, डिफरेंट तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने ऐसे बनाया था और लिटरली इतनी तारीफ़ें मिली थी ना, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली थी। ख़ैर, यहाँ पर जी तकरीबन हमारी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है, तो इसके ऊपर मैंने 4 मगज़ ऐड कर दिया था इस तरह से, और बस इसके बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था रूम टेम्परेचर पे, और इसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। यहाँ पर जी मैं गोश्त बॉईल करने लगी हूँ अपने इंस्टेंट पॉट में। ये था लैम्ब का गोश्त था, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। इसमें मैं अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ पानी में, और काली मिर्च। बस इन 3 चीज़ों में मैं इसको बॉईल करती हूँ, और कढ़ाई फिर बनाती हूँ वो अलग तरीके से। जो 1 रात पहले मैंने केक बनाया था ना, उसके लिए फ्रॉस्टिंग तैयार कर रही हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से हैवी विपिंग क्रीम ली और उसके अंदर शुगर ऐड किया अपने हिसाब से। साथ में सोचा कि चलो जी एक और सालन अब तैयार करते हैं, तो आलू भुजी बनाने लगी थी। इसके लिए भी मैंने फ्राइड अनियंस डाले
यहाँ पे मैंने टमाटर डाले 2 अदद, ठीक है, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दी थी ताकि टमाटर जब गल जाए ना तो उनको मैं मैशर की मदद से मैश कर लूँ। और ये देखिए जी, अपनी मर्ज़ी से आप आलू काटें, मैंने कुछ इस तरह से काटा। अच्छा, ये चने और आलू मैंने क्यों ऐड किया था कि मैंने अगले दिन ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बनाना था, तो ये डिशेस भी मैंने आज ही बना दी। ऑफ कोर्स सुबह के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सारी चीज़ें करें, तो मैंने कहा ये आज ही कर लेती हूँ, सुबह सिर्फ मुझे पराठे और चाय बनानी पड़ेगी। यहाँ पर जी अब मैंने थोड़ा-सा ऑयल ऐड किया और वो आलू ऐड कर दिए, नमक डाला मैंने, सूखे धनिए का पाउडर और ज़ीरा पाउडर, सारी चीज़ें 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड की हैं। तो वो दरदरी मिर्च और लाल मिर्च मैंने साइड पे रखी हुई है क्योंकि मैंने सोचा कि गल जाएँ, मैं आइज़ल के लिए निकाल लूँ, फिर मैं जो है ना उसमें ऐड करूँगी मिर्चें। तो यहाँ पर अब मैंने सोचा कि चलो जी जल्दी-जल्दी से केक को डेकोरेट करते हैं क्योंकि ताकि 4-5 घंटे फ्रिज में रहे और ज़रा सेटल डाउन हो जाए ताकि जब हम खाएँ तो मज़ा आए। लेकिन स्टिल जब हमने खाया तो इतना मज़ा नहीं आया था क्योंकि अभी प्रॉपर वाला ठंडा नहीं हुआ था। एक दिन पहले बनाती ना तो प्रॉपर वाला ठंडा हुआ था। ख़ैर यहाँ पर जी इस तरह से अब मैं इसको सजा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही थी ना। वीडियो में तो बड़ा स्मूथली नज़र आ रहा होता है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। पागल हो रहा होता है बंदा। लेकिन उस दिन एक अच्छी चीज़ ये हो गई थी कि मुस्तफ़ा को मैंने गैस स्टेशन भिजवा दिया था। आइज़ल मेरे पास घर में थी और जब आइज़ल अकेली होती है ना तो फिर इतना तंग नहीं करती क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हो ना तो बहुत तंग करते हैं। खैर जिस तरह आप देख सकते हैं वैसे चल रहा है। अगर आप लोगों ने डिटेल रेसिपी देखनी है ना तो मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि प्लेलिस्ट में जाएँ और केक रेसिपीज़ देखें, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। अच्छा, ये मैंने फ़ोर्क की मदद से ना इस तरह से डिज़ाइनिंग कर ली क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने कहा यार मैं क्या करूं जिसमें टाइम कम लगे, बस फ़ोर्क उठाया और ऐसे डिज़ाइनिंग कर ली जिस तरह आपने देखा। और ऊपर से ये क्रश्ड पाइनएप्पल्स मैंने लगाए और ये कुछ शुगर चिप्स वगैरह थी डिफरेंट, मेरे पास आई थिंक रेड कलर का, तो इसको मैंने जो है ना इस तरह से डेकोरेट कर लिया। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 अच्छा, जब तक केक डेकोरेट कर रही थी आलू गल चुके थे और आइज़ल के लिए भी मैंने निकाल लिया था। तो अब मैंने इसमें दरदरी मिर्च, लाल मिर्च और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी। थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया था, नमक भी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो इसको फिर मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए ना ढक के रख दिया था। और एंड पे मैंने कसूरी मेथी भी ऐड की थी जिससे बहुत मज़े का टेस्ट बन जाता है। इसको भी डिश आउट कर लिया था। खैर फिर मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैंने किस तरह से हर चीज़ रखी हुई थी। यहाँ पर तकरीबन 5 होने वाले थे और ये मैंने ना पहले से ही लिख के रखा हुआ था कि फ्राइडे को मैंने क्या करना है, सैटरडे को क्या करना है, संडे को। इस तरह ना इजी होता है, आपको पता होता है कि आपने कौन से दिन क्या क्या काम करना है। खैर ये कुकिंग मैंने की, इतने में मुझे याद आया कि यार मैंने पराठे बनाने अगले दिन, क्योंकि ये पराठों की तैयारी चल रही थी ना, आई मीन नाश्ते की। ये आलू भुजी हो गई, साथ में चने हो गए, तो मेरा बटर ख़त्म होने वाला था। जल्दी जल्दी आइज़ल को बिठाया, गाड़ी में भागे हम लोग, गोल्डन आए। गोल्डन से मैं लेती थी मेल्टेड बटर, हमेशा से लेती आई हूँ। वैसे कभी घर में जब ना निकाल पाऊँ देसी घी, फिर इधर से ही ले लेती हूँ। तो यहाँ से टमाटो केचप ले लिया क्योंकि घर में ख़त्म हो रहा था तो सोचा कि ले लूँ, और साथ में मेल्टेड बटर उठाया जल्दी से। अच्छा, फिर घर आई और अब मेन कुकिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। और यहाँ पर चपली कबाब बन रहे थे, आप लोग देख सकते हैं कीमे के अंदर काफ़ी फ़ैट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। जब भी मैं चपली कबाब के लिए कीमा बनवाती हूँ ना तो स्पेशल फ़ैट ऐड करवाती हूँ। और यहाँ पर प्याज काटे मैंने, एक बड़ा काटा और 2 टमाटर, साथ अंडा मैंने ऐड किया। और यहाँ पर धनिया पुदीना मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैंने जो है ना मकई का आटा ऐड किया था और चपली कबाब का जो तैयार मसाला होता है ना वो मैंने ऐड किया। साथ में जी मैंने क्या कहते हैं, सूखी मेथी मैंने ऐड की, ड्राई में जो होती है। और साथ में जो है ना खुले मसाले भी मैंने ऐड किए थे, जैसे लाल मिर्च हो गई, नमक हो गया और ज़ीरा पाउडर और सूखे धनिया का पाउडर। ये चीज़ें मैंने ऐड करके मसाला तैयार करके फ़्रिज में रख दिया था क्योंकि उनके आने से पहले मैंने फ्राई करने थे। उसके बाद जी बगलान राइस जो कि मैं आजकल यूज़ करती होती हूँ, ये मैंने निकाले तकरीबन 4 बड़े कप जो होते हैं ना, कॉफ़ी कप, वो। और इनको मैंने भिगो के रख दिया था। बच्चे भी मैंने मुस्तफ़ा को तैयार कर दिया था। आइज़ल मेरे ख्याल से सोई हुई थी। हाँ, आइज़ल को मैंने लेट सुलाया था क्योंकि मुझे पता था कि हम लोगों ने रात को लेट तक जागना है, तो सोचा कि चलो जी वो सोई रहे। और यहाँ पे आपको मैं बिहाइंड द सीन्स भी दिखाती जाऊँ कि किचन का जो है ना बेड़ा गर्क मचा हुआ था। मैंने सोचा चलो जी अब इसको भी साफ़ करते हैं। और यहाँ पर जब मुझे लगा उनका घंटा डेढ़ रह गया तो मैंने दोनों चिकन्स को निकाला, इस तरह से इनकी टांगों को बांध दिया एल्यूमिनियम फॉइल की मदद से, और इसको मैंने बेकिंग के लिए रख दिया। बेकिंग के लिए जी 350 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, प्री हीट में कर लेती हूँ थोड़ा सा, और घंटा में रखती हूँ, ठीक है, 1.5 घंटा, डिपेंड करता है आपका चिकन कितना टाइम लेता है। मेरा तकरीबन 1.5 घंटे में बन गया था। तो बस यहाँ पे चावल भी मैंने निकाली, इसके लिए भी मैंने फ्राइड अनियन डाले और 2 अदद टमाटर काटे, थोड़ा सा मैंने इसमें मटर डाले। और मसाले जो है ना, मैं लाल मिर्च के अलावा बाकी सारे मसाले ऐड करती हूँ।
जैसे कि 1 टीस्पून नमक हो गया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून जो है ना गरम मसाला पाउडर। और जितने आपके चावल हैं उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। मेरे 4 कप थे तो मैंने तकरीबन 6 साढ़े 6 कप ऐड किए थे, क्योंकि काफ़ी देर मैंने भिगो ही रखा था। और जब पानी को उबाला आ जाए तो बस आप चावल डाल लें। मेरा तो ये तरीका है। पुलाव की भी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद है मेरे चैनल पे। आप अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कढ़ाई में मैंने फ्राइड अनियंस डाले, उसके साथ ही मैंने 4 अदद टमाटर काट के डाल दिए। टमाटरों के साथ ना मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ ताकि वो थोड़े नरम हो जाएं, और फिर मैं उनको मैश कर लेती हूँ। इससे ज़रा मुझे ना मैश्ड फॉर्म में टमाटर अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जी साथ ही कढ़ाई मैंने रख दी, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला। पहले एक छोटा सा पीस मैं डालूंगी चपली कबाब का। हमेशा से ऐसे ही चेक करती हूँ कि कोई कमी बेशी है तो फिर मैं जो है ना उस हिसाब से चीज़ें ऐड वगैरह कर लेती हूँ। साथ ही मैंने कढ़ाई में गोश्त ऐड कर दिया। 1 टीस्पून मैंने सूखे धनिया का पाउडर डाला, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला। ठीक है ना, ये 4 मैंने मसाले डाले हैं और मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। और इसको अच्छे से जो है ना इन टमाटरों में मैं भूनूंगी बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से और बहुत अच्छे से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ढेर सारी मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की थी ताकि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आए, क्योंकि हमारी जो ग्रीन चिलीज़ है ना जो हम यूज़ करते हैं वो थाई चिलीज़ हैं, तो वो थोड़ी बहुत तीखी होती हैं, तो वो मैं लाजमी ऐड करती होती हूँ। और यहाँ पे मैं देख रहे हैं आप लोग एक छोटा सा चपली कबाब जो है ना वो भी मैंने डाल दिया था टेस्ट करने के लिए। और अब साथ ही मैंने बाकी चीज़ें डाल दी थी, क्योंकि मेरे हिसाब से चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की जो है ना पूरी थी। ठीक है। और अब इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि बस तकरीबन मुझे कॉल आने ही वाली थी कि हम लोग जी बाहर पहुँच गए हैं। और यहाँ पर आप बच्चों को देख सकते हैं, दोनों को मैंने तैयार किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने अपने बफ़े डिशेस वगैरह निकाल ली थी, चेफिंग डिशेस जो है मेरी। और आपको मैं बाकी दिखाती हूँ अपना चरगा ही कह सकते हैं इसको, राइट। ये भी बस ऑलमोस्ट डन होने वाला था। अब दूसरी साइड पे मैं इसको रोस्ट कर रही थी। और ये हॉल जी उनकी तैयारी में बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का तैयार था। लाइट्स वगैरह मैंने हमेशा की तरह ऑन कर दी थी और पानी चल रहा था जी, फाउंटेन से आ रहा था। ये तो सबसे स्पेशल चीज़ होती है मेरी। ठीक है। और इधर डाइनिंग टेबल से ना मैंने ऑलरेडी सारे गुलदान वगैरह हटा दिए थे, क्योंकि 2-3 दिन इधर ही हम लोगों ने खाना था, तो वो फिर ऑफ कोर्स जब चीज़ें पड़ी हो ना तो वो फिर अजीब सा लगता है, उसको फिर हटाना पड़ता है बार बार। बस जी, अभी कॉल आ गई थी कि वो लोग आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को लेकर बाहर जाते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा को मैंने 1 हफ्ते से कहा था हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, तो वो तो पागल हो रहा था कि बस अब गेस्ट आ ही जाएं। क्योंकि बच्चों को आप कोई चीज़ बता देना तो उनसे फिर सब्र ही नहीं होता, वो कहते हैं बस कहाँ है गेस्ट, भाई उड़ कर आ जाएं वो लोग। मुस्तफ़ा, हमारे घर कौन आ रहा है? हमारे घर गेस्ट आ लिया। गेस्ट कहाँ से आ रहे हैं गेस्ट? उप्स, एक तो ज़रा सा हिलते हैं ना और धड़म गिरते हैं। अच्छा जी, बस वो लोग आ गए और मिलना मिलाना हो गया। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। आप लोगों ने ऑफ कोर्स अगर कनाडा वाले व्लॉग्स देखे होंगे फिर तो आप लोगों को पता ही होगा उनके बारे में। अगर नहीं देखा तो फिर अभी देख लेंगे। तो फिर आई जल्दी चावल मैंने दम से हटाए। मेरे हस्बैंड भी आधा घंटा पहले ही गैस स्टेशन क्लोज़ करके घर आ रहे थे। और फिर लास्ट वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो करी थी मैं। और अच्छा, मैं ना तैयार इस तरह कटा हुआ सैलड ले आई थी, बाकी बस सिर्फ टमाटर और क्यूकम्बर वगैरह मैं काट रही थी। और यहाँ पर जी अब हम आपको अपना टेबल दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने डिज़र्ट इस तरह रख दिया था, और बखलावा हो गया, पाइनएप्पल केक विद यमी ग्रेप्स। Lately चलो रखो, आ जाओ। अच्छा जी, खाना शाना खूब खाया, ढेरों गप्पे लगाए। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने क्लिप लगाई, क्योंकि ये जितने भी कपड़े थे ना आइजल ने इधर उधर कर दिए थे। ये गिफ्ट आए थे कनाडा से बच्चों के लिए ढेर सारे, बाकी सब के लिए भी। और आइजल देख रही थी, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको हर चीज़ पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।